नमस्कार दोस्तों। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 के विरोध में दायर की गई जो पीआईएल जो याचिका है, उसको स्वीकार कर लिया है और ऑनरेबल सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने यह स्पष्ट किया है कि वह अतिशीघ्र इस मामले को लिस्ट करेंगे और इस पर स्पेशली सुनवाई करेंगे। लेकिन लिस्ट करने से पहले उन्होंने याचिकाकर्ताओं को कुछ दिन का समय दिया है कि वह इस बात को इंश्योर करें कि इस याचिका में किसी प्रकार की कोई कमी न रह गई हो, कोई डॉक्यूमेंट की कमी न रह गई हो, शब्दावली में कोई कमी न रह गई हो। हर प्रकार से जब यह बात स्पष्ट हो जाए कि इस याचिका में किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक या विधिक भूल नहीं रह गई है, तो उसके बाद इसको लिस्ट करके इस पर तत्काल प्रभाव से सुनवाई की जाएगी। और इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने यह भी कहा कि उन्हें यह पता है कि इस समय देश में और समाज में क्या हो रहा है और कैसा हो रहा है। और यह टिप्पणी विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत शर्मा भी एक मनुष्य हैं, वह भी भारत के नागरिक हैं और प्रतिदिन जो समाचार पत्रों के माध्यम से और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से जो उनको अपडेट पहुंच रही होगी, उससे उनको यह पता चल रहा होगा कि देश में क्या हो रहा है और इस कानून में कहाँ क्या खामी है। तो उनकी यह टिप्पणी बहुत हद तक कुछ चीज़ों को बयां करती है। लेकिन इसी के साथ मैं कुछ चीज़ों को और स्पष्ट कर देता हूँ। समाज में एक प्रकार का भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो ओबीसी या एससी एसटी के अधिकारों को के दिए जाने से चिंतित हैं या उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि किसी भी जनरल कैटेगरी के व्यक्ति की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि वह किसी को अधिकार दिए जाने से या किसी को अधिकार मिलने से वह उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें या उससे उनको कोई समस्या हो। आज तक ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि संविधान सभा से लेकर के आज़ाद भारत के इतिहास में जो भी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनी हैं, जो भी भारत की संसद के सदस्य रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उसमें उठा के देख लेंगे आप तो काफ़ी हद तक सवर्णों का वहाँ प्रतिनिधित्व होता है। अगर ऐसा होता तो ये अधिकार, ये कानून, ये व्यवस्था होती ही नहीं। तो इस बात के विषय में आपको थोड़ा सा पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है। सवर्ण समाज केवल अपने अधिकारों के हित के लिए अपने आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहा है, न कि आपके अधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। हमारी मांग ये है कि जब किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में जातिगत आधार पर, धार्मिक चिन्हों के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव हो जाता है, ब्राह्मण से लेकर क्षत्रिय से लेकर वैश्य से लेकर ओबीसी से लेकर एससी एसटी से लेकर हर व्यक्ति प्रताड़ित परेशान है और हर व्यक्ति के आत्महत्या करने की खबरें यथा समय समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से मिलती रहती हैं। तो आखिर जो धारा 3C में जातिगत शब्द का प्रयोग ही किया गया है, वो क्यों किया गया है? यहाँ पर तो हमारा केवल ये कहना है कि ये रेगुलेशन में ये बदलाव किया जाए कि जहाँ जातिगत शब्द को स्पष्ट किया गया है, वहाँ इस शब्द को हटा दिया जाए और वहाँ यह शब्द प्रयोग किया जाए कि किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाला कोई भी छात्र जो इस प्रकार के उत्पीड़न का शिकार होगा, वह इस समिति को अपनी शिकायत दर्ज करेगा। और बाकी की सारी चीज़ें ठीक हैं और उस समिति में एक जनरल कैटेगरी का व्यक्ति भी शामिल कर लिया जाए और साथ ही साथ जो भी व्यक्ति इस कानून का दुरुपयोग करेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, अगर दुरुपयोग उसका पकड़ा जाता है, वो फर्जी शिकायत पकड़ी जाती है, तो उसके ऊपर वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसी कि अगर आरोप सिद्ध हो जाता तो आरोपी के ऊपर जो कार्रवाई होनी थी वही कार्रवाई एज इट इज़। यही नेचुरल जस्टिस है। यही हमारे यहाँ आडि ऑल्टरम पार्टम का जो सिद्धांत है, सबको सुने जाने का जो सिद्धांत है, वो यही कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ किसी मामले को लेकर फर्जी शिकायत करता है और शिकायत फर्जी पाई जाती है, तो उसको वही सजा मिले जो शिकायत सिद्ध होने पर आरोपी व्यक्ति को मिलती। हमारी बस इतनी मांग है। बाकी हमारे ओबीसी एससी एसटी भाइयों के अधिकारों से हमें कोई लेना देना नहीं। धन्यवाद।